हरदा में फैक्ट्री धमाके को लेकर सीएम मोहन यादव ने एक बैठक बुलाई। सीएम ने मंत्री उदय प्रताप और अफसरों को हरदा भेजा है। मध्य प्रदेश के हरदा में ये बड़ा धमाका हुआ है पटाखा फैक्ट्री में। भोपाल और इंदौर में अस्पतालों को तैयारी करने के लिए कहा गया है, निर्देश दिए गए। इंदौर, भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया है। तो ये बड़ा धमाका पटाखा फैक्ट्री में, इसके बाद पूरे इलाके में दहशत, अफरा तफरी का माहौल। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है, इसकी वजह से ये जानकारी मिल रही है। और यही वजह है कि तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। हरदा से लेकर राजधानी भोपाल तक हलचल मची हुई है। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में भी सुचारू व्यवस्था रखी जाए हर स्थिति से निपटने के लिए। वहीं हरदा में फैक्ट्री में धमाके के बाद दहशत का माहौल है। धमाके के बाद 2 किलोमीटर तक महसूस हुए भूकंप जैसे झटके। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद तेज धमाके हुए और उसके चलते कई घरों में भी आग लग गई है। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? चिंताजनक बात जो सामने आ रही है वो ये कि फैक्ट्री में धमाके के बाद कई घर आग की जद में आ गए। काफी बड़ा था और अभी तक अगर आप देखें तो छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। 100 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया गया है। 60 से ज्यादा घरों में आग लगी है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस घटना को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इंदौर क्योंकि हरदा से नजदीक है, लिहाजा इंदौर में जितनी भी अस्पतालों में बर्न यूनिट्स है उन्हें रेडी रहने के लिए कहा गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज तुरंत हो। हेलीकॉप्टर से अगर मदद हो सकती है तो हेलीकॉप्टर से मदद दिलाई जाएगी। इसके अलावा भोपाल, इंदौर जितने बड़े शहर है जहाँ पर बर्न यूनिट्स है सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आया है कि कितनी डेथ हुई है। एक जानकारी जरूर आई है कि ये फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध थी। इसकी कई बार शिकायत भी की गई थी कि इसे शहर के बीचों बीच से हटाया जाए, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आखिरकार सुबह 11 बजे के करीब ये ब्लास्ट होता है और इतनी जोर से ब्लास्ट होते हैं, बिल्कुल धमाकों की तरह कंपन होता है। शुभम, हमारे संवाददाता इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि 2 किलोमीटर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतना जबरदस्त ये धमाका था। और अब जो बड़ी खबर सामने है वो ये कि 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है और प्रशासन ने एहतियाती तौर पर 100 से ज्यादा घर खाली करा लिए। और शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। बहुत बड़ा हादसा शुभम, तस्वीरें बहुत भीषण है, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं हरदा से। अभी क्या अपडेट मिल रहा है? और देखिए, फिलहाल निधि कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि सुबह 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। और चूंकि फैक्ट्री में हम जिस तरह से विजुअल्स आए हैं वो काफ़ी डरा देने वाले हैं कि अंदर जो लोग भी मौजूद होंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक हालांकि वीडियो सामने नहीं आए हैं, मगर कई शव पड़े हुए लोगों ने देखे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भी इसे गंभीरता से लिया है। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, उस वक्त पूरा ध्यान हटाकर स्पेसिफिक अब हरदा मामले पर मीटिंग हो रही है। जो मंत्री हैं वो सीधे हेलीकॉप्टर से अब हरदा पहुंचेंगे। जितनी अस्पतालों में बर्न यूनिट्स हैं उन्हें तैयार रखने के लिए कहा गया है। निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं, चाहे वो इंदौर के अस्पतालों की बात करें या फिर भोपाल के अस्पतालों की बात करें। तो वाकई में बहुत ही दहला देने वाली ये घटना है। अभी तक आधिकारिक रूप से ये आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। धीरे धीरे सभी चीज़ें आएगी। बहरहाल दमकल की दर्जनों गाड़ियां उस मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यहां पर यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा में जो फैक्ट्री में धमाका हुआ है, पटाखा फैक्ट्री, और इसमें किस तरह से बड़ा धमाका हुआ है। और हरदा फैक्ट्री धमाके में कांग्रेस ने सवाल भी खड़े कर दिए।
शहर के बीच में पटाखा फैक्ट्री पर सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और जिस तरह से शुभम हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री जिसमें धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर कई शव भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि अभी संख्या कितनी है, लेकिन शुभम, क्या ये कुछ पता चल पाया है कि जिस वक्त इस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ उस वक्त कितनी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे होंगे जो काम कर रहे थे? कोई जानकारी? देखिए, इस इलाके का नाम बैरागढ़ इलाका है, बैरागढ़ बस्ती से कहते हैं। और इस फैक्ट्री के आसपास कई बस्तियां हैं। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी इसी फैक्ट्री के आसपास रहते हैं। जो जानकारी इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ तो कई लोग एक तरह से उछल गए और उसके बाद उनकी मौत हुई। तो आप जो वीडियोस आए उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये ब्लास्ट हुआ होगा, जो लोग फैक्ट्री में मौजूद होंगे या उसके आसपास भी मौजूद होंगे तो स्थिति क्या होगी। तो इसीलिए ये काफ़ी भयावह, डरा देने वाली, दिल दहला देने वाली घटना है। खुद मुख्यमंत्री इसे गंभीरता से ले रहे हैं और उम्मीद यहाँ पर यही है कि जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की ज़रूरत है कि कम से कम उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके, उसी की कोशिश में फ़िलहाल प्रशासन लगा है। जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी मदद मांगी जा रही है कि अब ब्लास्ट तो हो चुका है मगर उसके बाद जितनी मदद की जाए, जितने लोगों की जान बचाई जा सके, उसी को लेकर प्रशासन प्रयास कर रहा है। शुभम, कुल मिलाकर देखिए ये साफ है कि प्राथमिकता इस वक्त घायलों को इलाज पहुंचाना है, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, यही है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन मोड में इस वक्त है? देखिए, बिल्कुल, चूँकि जब ये सूचना सीधे लोगों के सामने आई उस वक्त वल्लभ भवन में, मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और उसके बाद उस कैबिनेट मीटिंग को रोका गया। स्पेसिफिक जो है वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ अब हरदा में इस ब्लास्ट को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री ने सीधे मंत्रियों से, अधिकारियों से कहा है कि आप हेलीकॉप्टर से हरदा पहुंचिए। जो अस्पतालों में बर्न यूनिट्स हैं उन्हें तैयार रखने के लिए कहा गया है। भोपाल के अस्पतालों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है, इंदौर के अस्पतालों को। और यहाँ पर फिलहाल अभी सरकार का फोकस यही है कि कार्रवाई जो करना होगी फैक्ट्री मालिक पर, जो लोग इसके गुनहगार हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है, उन पर तो बाकी ही जाएगी। मगर पहली प्राथमिकता इस वक्त लोगों की जान बचाने की, क्योंकि अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। 50 से ज़्यादा लोग ऐसे सामने दिखाई दिए हैं जो कि बुरी तरह से जले हुए हैं मगर उनकी सांसें चल रही है। तो पहली कोशिश यहाँ पर सरकार की यही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। जी शुभम, एक और जानकारी मिल रही है कि आसपास के कुल 100 घरों को खाली करवाया गया है। इससे समझ में आ रहा है कि घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका, और इस बीच ये पटाखा फैक्ट्री थी। तत्काल प्रभाव से क्या राहत और बचाव के काम वहां पर हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये ब्लास्ट हुआ और इसके आसपास बस्ती वाले इलाके हैं, लिहाजा घरों में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। आसपास में काफी घर थे। फिलहाल जो जानकारी है कि 100 घरों को खाली करवाया गया है। शुभम, अपनी जानकारी पूरी करिए। बिल्कुल, चूंकि 50 से 60 घरों में तो आग लग चुकी थी, लोग वहां से भागते हुए दिखाई दिए और आग चूंकि लगातार बढ़ रही थी, इसी कारण प्रशासन ने 100 से ज़्यादा घरों को खाली कराया है। लोगों को एक सेफ प्लेस पर ले जाया जा रहा है ताकि आगे किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। शुभम, हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें पटाखा फैक्ट्री में धमाके की, आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 किलोमीटर दूर तक कंपन धरती में महसूस किया गया है। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है और उसके बाद एक एक करके जो आसपास के तमाम घर थे वो इसकी जद में आ जाते हैं। 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई है। ये मध्य प्रदेश के हरदा का नया वीडियो आपके सामने है, नई तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि अच्छी खासी दूर तक के इलाकों पर इस विस्फोट का कितना असर हुआ है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, कैसे हड़कंप मचा हुआ है इस धमाके के बाद और लोग इधर उधर
जाकर बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही भी यहां पर अंजाम दी गई है, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसके बारे में लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी की, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगी और ये इतना बड़ा हादसा हो गया।